आज हम बात करेंगे सामान्य अध्ययन के इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों की। ये वीडियो सी टेट, यूपी टेट, एस टेट, एम पी टेट, रीट, एच टेट, बी टेट, कांस्टेबल, यूपीपी, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एस सी, लेखपाल जैसी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर हम बात करेंगे आंसर विद फैक्ट की, यानी जो भी प्रश्न मैं आपको बताऊंगा उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट भी मैं आपको उत्तर के साथ बताता रहूँगा। ये चौथा वीडियो होने वाला है। इसके पहले मैंने 3 वीडियो अपलोड किए हैं। उन तीनों वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन भी आप चेक कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, यानी सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना आपकी मर्जी पर शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न होगा, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? विकल्प है यहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय या फिर महादेव गोविंद। उत्तर क्या होगा आप कमेंट करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे सही उत्तर क्या होगा, राजा राम मोहन राय। थर्ड नंबर जो उत्तर है राजा राम मोहन राय, विकल्प सही हो जाएगा। राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की बात हो रही है तो इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? स्थापना हुई थी कोलकाता में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1828 में। इसके अलावा राजा राम मोहन राय ने सुधारवादी धार्मिक संघों की कल्पना सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन के उपकरणों के रूप में की। और राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में, कलकत्ता यूनिटेरियन एसोसिएशन की स्थापना 1821 में और ब्रह्म समाज की स्थापना मैंने अभी बताया है 1828 में की थी। हम आगे देखेंगे। अगला प्रश्न होगा, भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? और मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो प्रश्न है यूपी टेट 2018 में पूछा गया प्रश्न है। काजीरंगा नेशनल पार्क पहला विकल्प है, गिर नेशनल पार्क दूसरा विकल्प हो जाएगा, बांदीपुर नेशनल पार्क और कार्बेट नेशनल पार्क। कौन सा उत्तर सही होगा? यहाँ पर सही उत्तर होगा काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क, जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, असम में स्थित है और यह जो राष्ट्रीय उद्यान है एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। असम की बात हो रही है तो असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। और मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। और गवर्नर कौन है, यानी राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। इसके अलावा हम देखेंगे अगला प्रश्न होगा हमारा, किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी जो है अम्लीय हो जाता है? और ये भी यूपी टेट 2018 का प्रश्न है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं और आगामी परीक्षाओं में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड, इसका जो सूत्र होता है ये होता है SO2। क्या होता है? SO2 इसका सूत्र होता है। जब वर्षा के पानी में SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस घुल जाती है तो वर्षा का जल जो है अम्लीय हो जाता है और इस प्रकार की जो वर्षा होती है, इस प्रकार का जो जल है, इस प्रकार का जो वर्षा होगी अम्लीय वर्षा कहलाई जाएगी और अम्लीय जल हो जाता है ये। हम आगे देखेंगे। अगला प्रश्न होगा, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? दयाराम साहनी, कौटिल्य, बाणभट्ट या फिर जेम्स प्रिंसेप। सही उत्तर क्या होगा? उत्तर क्या होगा? जेम्स प्रिंसेप। उत्तर क्या हो जाएगा? जेम्स प्रिंसेप। यहाँ पर ब्राह्मी लिपि की बात हो रही है तो मैं आपको बताना चाहूँगा ब्राह्मी लिपि की विशेषताएं क्या हो जाएंगी। यह जो ब्राह्मी लिपि की विशेषताएं होती हैं, ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती हैं, पहली। दूसरी विशेषता होगी यह मात्रात्मक लिपि है, व्यंजनों पर मात्रा लगाकर लिखी जाती है। और तीसरी विशेषता क्या हो जाएगी? यह मात्रात्मक यह जो है यहाँ पर वर्णों का जो क्रम है वही है जो आधुनिक भारतीय लिपि में है। इसके बाद अगला प्रश्न हो जाएगा, किस वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है? ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में या फिर अथर्ववेद में। सही उत्तर क्या होगा? उत्तर सही हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद में
सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र को पुरंदर भी कहा गया है। इन्हें वर्षा का देवता भी माना गया है और ऋग्वेद में इंद्र की स्तुति में एक 200 क्या हो जाएगा यहाँ पर 250 सूक्त हैं। और पुरंदर का अर्थ क्या होता है, ये प्रश्न आपके मन में आना चाहिए। शत्रुओं के पुरो किलों को नष्ट करने वाला, यानी शत्रुओं के जो किले हैं इनको नष्ट करने वाले को पुरंदर कहा जाता है। इसका अर्थ होता है पुरंदर। और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कितने वेद होते हैं, 4। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसके अलावा हम आगे देखेंगे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या हो जाएगा, किस महाजनपद की राजधानी तक्षशिला थी? सूरसेन, वत्स, गांधार या फिर मगध? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, किस महाजनपद की राजधानी तक्षशिला थी? गांधार की। सही उत्तर क्या होगा? गांधार। अब सूरसेन की बात हो रही है तो सूरसेन की राजधानी क्या थी? मथुरा। और वत्स की राजधानी की बात अगर की जाए तो वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी और मगध की राजधानी जो है ये थी गिरिव्रज या फिर राजगृह। और गांधार की राजधानी थी तक्षशिला। आगे हम देखेंगे। अगला प्रश्न होगा, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? अंग, कुरु, मत्स्य या फिर काशी? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा। और कुरु की राजधानी क्या हो जाएगी? इंद्रप्रस्थ। मत्स्य की विराटनगर और काशी की वाराणसी। आगे हम देखेंगे। अगला प्रश्न क्या होगा, 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य यहाँ पर क्या हो जाएगा, मुख्य कारण क्या था? उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग जनजातीय समाज में अधिक व्यवस्थित जीवन का मार्ग प्रशस्त किया। व्यापार एवं वाणिज्य का उल्लेखनीय विकास। उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर क्या होगा, यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। इसके अलावा हम देखेंगे अगला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, पण। पण जो है मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम था। अच्छा, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। हम यहाँ पर आगे देखेंगे, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन हैं? विशाखदत्त, कालिदास, अश्वघोष या फिर भास? सही उत्तर क्या हो जाएगा, विशाखदत्त मुद्रा राक्षस के लेखक हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कालिदास की प्रमुख रचनाएं मेघदूतम, रघुवंशम और कुमार संभव, ये 3 जो है महाकाव्य, 3 जो रचनाएं हैं कालिदास की, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और लगातार कहीं ना कहीं परीक्षाओं में पूछी जाती रही हैं और आगे भी आपसे परीक्षाओं में पूछी जा सकती हैं। मेघदूतम, रघुवंशम और कुमार संभव कालिदास की रचनाएं हैं। और मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखदत्त। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। वीडियो का ऐसा लगा आपको कमेंट जरूर करिएगा। और हम यहाँ पर आगे देख लेते हैं, पिछले वीडियो का प्रश्न आपसे पूछा गया था, सही उत्तर क्या होगा आपको कमेंट करना था। और इसका जो सही उत्तर था 1973। प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? 1973 में। इसके अलावा आज का प्रश्न है आपके लिए, आज का प्रश्न है आल्प्स पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका, यूरोप, उत्तर अमेरिका या फिर दक्षिणी अमेरिका? आप इस प्रश्न का उत्तर जरूर कमेंट करें। वीडियो का अच्छा लगा आपको कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।